नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरें जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने मिलती है। ताजा खबरों के लिए एसएस न्यूज टीवी चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब एवं पिछले वर्ष 10 दिसंबर 2024 में धरनावदा थाना क्षेत्र के गादेर स्थित भगवती पेट्रोल पंप पर 3 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके पश्चात पेट्रोल पंप के मैनेजर दीपक लोधा द्वारा थाना धरनावदा में आवेदन देते हुए बताया था कि 2 अज्ञात चोरों ने पेट्रोल पंप की अलमारी का ताला तोड़कर 1,98,000 चोरी कर ले गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अज्ञात आरोपियों के ऊपर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई थी। मामले में तत्परता दिखाते हुए राघोगढ़ एसडीओपी दीपा डोडवे के नेतृत्व में धरनावदा थाना प्रभारी प्रभात कटारे सहित 7 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई। इसके बाद निरंतर अज्ञात आरोपियों की तलाश करते हुए शक की सुई पेट्रोल पंप मैनेजर पर आकर रुक गई। इसके बाद पूछताछ में संपूर्ण खुलासा हुआ, जिसके चलते आज पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर इस लूट की घटना का पर्दाफाश किया। इसमें उन्होंने बताया कि 1,91,000 रुपए एवं संपूर्ण माल बरामद कर लिया गया है। क्या था पूरा घटना का जो मैनेजर शामिल है सर? मैं पूरा आपको ब्रीफ दे दे रहा हूँ, उसके बाद जो भी प्रश्न आपके होंगे पूछ लेना आप जैसे। ये है माँ भगवती पेट्रोल पंप, ग्राम गादेर, थाना धरनावदा में 17-18 की दरमियानी रात एक पहले तो वो चोरी की रिपोर्ट किए थे। जो फरियादी थे राजकुमार अग्रवाल जी, उनसे मेरी बात हुई थी। सुबह सुबह उनका फ़ोन आया कि इस तरह की घटना घट गई है। चूँकि वो मुझे पहले ही से जानते हैं और उनके कुछ रिश्तेदार थे जो मेरे परिचित थे, तो ये घटना करीब 1,98,000 रुपये की वहाँ चोरी की गई थी, जो अंततः लूट निकली। ठीक है। और वहाँ पे उस समय 2 कर्मचारी उनके कार्यरत थे। रात में दोनों को ओवर पावर कर करके ये पैसा दराज से निकाल लिया गया। ये बाद में फुटेज हम लोग के पास आया तो समझ में आया कि ये चोरी नहीं, लूट है, तो लूट की धारा भी बढ़ाई गई थी। घटनाक्रम ये है कि रात में ही दो लोग आए और जो जहाँ पैसा रखा हुआ था, जो पेट्रोल पंप का ऑफिस था, उसमें घुसते हैं, घुस करके दराज से निकालते हैं और टोटल 1,98,000 रुपया लेकर के भाग जाते हैं। विवेचना के दौरान जो तथ्य आई वो ये है कि इनका जो मैनेजर है वहाँ पे, दीपक लोधा, वही फ़ोन करके अपने चाचा के मोबाइल को यूज़ करता है ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे, क्योंकि इन लोग को पता होता है कि डाटा से, कॉल लॉग से लोकेशन पता चल जाता है। तो ये अपने चाचा का मोबाइल यूज़ करते हैं बिना चाचा के नॉलेज में लाए। वो जब सो जाता है तो उसका उनको लॉक का पैटर्न पता होता है, उस लॉक के पैटर्न से उसको ओपन करके ये 2 लड़कों, एक लड़के को, देवेंद्र लोधा को बताते हैं कि इस प्रकार से वहाँ का है, रेकी जो की है वो ये है और जाओ और ये कर लो। तो ये देवेंद्र लोधा अपने साथ प्रीतम लोधा को लेकर के जाता है और ये घटना कारित करता है। तो विवेचना के दौरान ये सब तथ्य आई तो अंततः हम लोग इन तीनों को गिरफ्तार कर लिए और इनसे टोटल 1,91,000 रुपया रिकवर किया गया है। साथ में जो मोटरसाइकिल यूज़ किए थे वो किया गया है और जो आला जरर था उसको भी मिल गया है हमें। और तीनों आरोपी भी हमारे पास हैं और उनने कबूल भी कर लिया है कि उनके द्वारा ये घटना कारित की जाए और साइंटिफिक साक्ष्य भी है हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग 1,91,000, 1,98,000 में रिकवर करने में सफलता रही है हमारी। और 7,000 इनके द्वारा बताया गया है कि ये चले गए थे, कहीं धाम पे घूमने चले गए थे, तो वहाँ ये खर्चा करना बता रहे हैं। यह है टोटल घटनाक्रम। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर, ये पुलिस को गुमराह कब तक करता है? ये गुमराह नहीं किए, चूँकि हम लोग एक एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। एविडेंस के बाद जब इनको पता होता है कि हमारे पास इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है, तो उस समय फिर बहुत ज़्यादा झूठ बोलने या गुमराह करने की स्थिति में ही रहते नहीं हैं। तो हम लोग एकत्रित कर रहे थे कि साक्ष्य मिल जाए। कुछ साक्ष्य ऐसा है, चूँकि एक नेटवर्क का इशू चल रहा था कुछ दिन से, पूरे प्रदेश में था वो दिक्कत, इस कारण से कुछ डाटा हम लोग को नहीं मिल पा रहा था, जो अंततः मिला और हमको कामयाबी मिली। सर, इसकी मूल 18 साल का है इसमें, तो वो एक 18 साल 5 महीने का है। हाँ। वो नाबालिग नहीं है, बालिग है। इसकी मूल वजह क्या थी सर? क्यों इन्होंने जैसे लूट का अंजाम दिया? चूँकि उसको पता था कि यहाँ पैसा रहता है, 2 लाख के आसपास पैसा है, और वहाँ चूँकि खुद ही मैनेजर था, तो वो जो भी कारण रहा हो, लालच ही आ गया होगा।
पैसा कहाँ मिला सर? घर पे इसकी केसी के पास? हाँ नहीं, इनके घर कोई कुछ सर- कुछ पैसा इनके कोई घर रिकॉर्ड पास मिला इनकी- अपराध और घर के और कुछ पास भी मिला। अपराध को ये इनका पुराना अपराध है, इसको हर थानों से पता किया जा रहा है कि पुराना अपराध है कि नहीं है। कोई कर्ज भी है इसके ऊपर, ऐसा भी सामने आया है? ये हम विवेचना में देखते हैं। कर्ज से इसका क्या लेना देना। अगर प्लस में तो कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर में कम लिखा जाता है, जैसे आप राजस्थान वाले केस की बात कर रहे होंगे। चूँकि वो एफआईआर राजस्थान में किया गया था तो हमको बहुत जानकारी थी नहीं कि कितना रिकवरी, जो रिकवरी था वो हम लोग ओरिजिनल रिकवरी किए थे, इस कारण से हो सकता है आप बोल रहे हैं कि प्लस में आता है। बाद में उनने डायरी में अपना मसरूका बढ़ाया था, पहले एफआईआर में कम लिखा गया था, फिर बाद में बढ़ाया है। सर इनका ये पहला ही अपराध था या इससे पहले और भी? जैसा कि अभी हम बताएं, इसका पता कर रहे हैं सभी जगह से कि कोई इस नाम के व्यक्ति का कहीं भी कोई अपराध दर्ज है अथवा नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। सर, ये पेशे से क्या करते थे लोग, मतलब एक तो मैनेजर ही था, दूसरा क्या? जो मैनेजर था वो पेट्रोल पंप पे ही मैनेजर। उन्हीं के यहाँ हाँ, इन्हीं के यहाँ जो मेन जिसका जो मास्टरमाइंड है इसमें, जिसने पूरी रचना रची ये घटना कारित करने के लिए, वो उसके यहाँ कार्यरत था। और ये शक कुछ दिन पहले उनके जो मालिक हैं राजकुमार अग्रवाल, वो भी ये शक जाहिर किए थे कि हो सकता है कि उनका कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको कुछ करना नहीं पड़ा और आसानी से ये लूट और चोरी की घटना कर पाए। सर ये जानकारी लगी कि कब से काम कर रहा था? उनको ये भी पता था कि रात में उस समय 2 ही लोग हैं, और जब ये घटना कारित करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो इनके बीच बात होती है। वो बताता है कि आपने तो बताया था कि 2 आदमी हैं, यहाँ तो 3 आदमी हैं। तो उसके द्वारा ये बताया जाता है कि तीसरा आदमी ट्रक का ड्राइवर है, वो कुछ देर में चला जाएगा। तो पूरी जानकारी थी उनको। सर ये इसी के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई हो, पिछले इन्हीं 15 के दिन से द्वारा। उसी पेट्रोल पंप पे काम करता रहा। हाँ, इन्हीं के द्वारा रिपोर्ट लगाई। ठीक है।